A very warm welcome to this unique workshop. A little bit knowledge about NLP. NLP क्या है, कैसे काम करता है? This workshop is for that only. So let's start with the dhwani of Om. Om clarifies us emotionally, mentally, and physically. That is the only reason we generally start with the dhwani of Om. So let's start. Om. Once more, it cleanses my emotional body, mental body, physical body. Together. So before starting about NLP, NLP है क्या, कैसे चलता है, कैसे काम करता है, उस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट कराना चाहती हूँ which helps you to understand NLP in a better way. So be in a comfortable position. अपनी आईज को क्लोज करेंगे. क्लोज योर आईज और आपकी लाइफ का जो भी हैप्पीएस्ट मोमेंट रहा है आज तक, जिसे भी आप अपना मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट सोचते हैं, जिसमें आपने बहुत इंजॉय किया है, उस मोमेंट को आप अपने सामने रिकॉल करेंगे राइट नाउ. क्लोज योर आईज. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. अपने सामने, अपने फोरहेड के सामने एक विजन बनाइए जिसमें आप अपना लाइफ का मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट को रिकॉल कीजिए. इफ यू आर अनेबल टू फाइंड हैप्पीएस्ट मोमेंट, तो आपकी लाइफ में हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या होगा इन फ्यूचर, आप उसे भी सोच सकते हैं. फोकस ऑन द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ. उसके हर सीन को विजुअलाइज कीजिए. आप अगर कहीं घूमने गए थे तो आप कहाँ गए थे, क्या क्या किया था, कोई साउंड था, कोई म्यूजिक था वहां पे, कुछ डांस किया, कहीं हॉलीडेज, कहीं वेकेशन गए, कहीं फैमिली टाइम, व्हाटएवर इट इज, सम मेजर इवेंट ऑफ योर फैमिली, सम मैरिज, एनीथिंग, सम बर्थडे सेलिब्रेशन, एनीथिंग, उसकी डिटेल्स में जाइए. उस दिन आपने क्या क्लोथ्स पहने थे, आप कैसे लग रहे थे, What did you do? डांस किया, क्या किया, कैसे खुश थे. फील द इमोशंस, फील द हैप्पीनेस ऑफ दिस इवेंट, दिस मोमेंट. हाँ, आई होप आप सबके फेस पे स्माइल आई होगी इस हैप्पीनेस को याद करते हुए. नाउ डू वन थिंग, a little bit experiments we are doing right now. आप लोग मुझे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या माइक ऑन करके बोल सकते हैं. योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट. फर्स्ट लेट्स डू फ्यू एक्सपेरिमेंट्स. ये जो आपने अभी पिक्चर बनाई अपने सामने, जो अभी सोचा कि हम यहाँ गए, देखिए दो तरह के लोग हैं, कोई पिक्चर बना सकता है, कोई नहीं बना सकता. ओके, अगर आपने पिक्चर बना ली है, वेल एंड गुड. नहीं बनाई तो सोचिए कहाँ गए थे, कैसे, क्या क्या किया था. जब आप सोचने लगेंगे आपकी पिक्चर अपने आप बनने लगेगी. किस कलर की ड्रेस पहनी थी, कैसे दिख रहे थे, क्या इवेंट था, कितने खुश थे, कितनी स्माइल थी आपकी और आपकी फैमिली मेंबर्स में, या जिसके साथ भी आपने एंजॉय किया वो मोमेंट. नाउ दिस पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इस पिक्चर को दूर लेके जाइए. कोशिश कीजिए, देखिए कि ये आपसे दूर जाता जाए. ट्राई टू डू इट. जैसे कोई मूवी हॉल में दूर बैठ के मूवी देखते हैं,
तो ये पिक्चर जो है थोड़ी दूर होती जा रही है, मेक अ डिस्टेंस, और दूर कीजिए, और दूर कीजिए। नाउ जज कीजिए, इज द लेवल ऑफ हैप्पीनेस सेम, यस और नो। आप अपने माइंड में रखेंगे अभी, वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। इज द लेवल ऑफ हैप्पीनेस सेम व्हेन यू मूव दिस हैप्पीनेस पिक्चर मोर फॉरवर्ड, और आगे भेजते जा रहे हैं, क्या हैप्पीनेस की जो इंटेंसिटी है वो सेम है? ब्रिंग द पिक्चर नाउ अगेन क्लोज टू यू, फिर से सामने लेके आइए, जैसे बिल्कुल आपके टीवी स्क्रीन के बिल्कुल सामने बैठे हो। अब इसकी वर्ड्स को फील कीजिए, जो भी बातें हो रही थी, जो म्यूजिक चल रहा था, जो डांस हो रहा था, वट एवर इट इज, फील दैट। नाउ मूव दिस पिक्चर टू, जहां भी आपकी है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कीजिए। जैसे सपोज आप देख रहे हैं एकदम सामने, तो उसे पीछे ले जाइए। अगर आपकी लेफ्ट में आप देख रहे हैं तो आप राइट में ले जाइए। आप राइट में देख रहे हैं तो आप लेफ्ट पे ले जाइए, उसकी पोजीशन को मूव कीजिए। मूव द पोजीशन ऑफ द पिक्चर। इज द इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस सेम, यस और नो? फिर से पिक्चर को वापस वहीं ले आइए जहां आप देख रहे थे। मेक इट स्मॉलर। सपोज आपको पूरा सीन इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, डांस किया, जो भी हो, उसको छोटा करते चले, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। Is the intensity of happiness same? Third question, is the intensity of happiness same? Now again, increase the size of this small picture. उसे बड़ा कीजिए, और बड़ा, डबल कर दीजिए, more bigger, more bigger, more bigger. Is the intensity of happiness same? अगर आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, मे बी फ्यू पीपल एबल टू जज, मे बी नॉट, इट्स ओके। अगर आपको आवाजें सुनाई देती हैं, म्यूजिक, डांस, कुछ अगर वहां हो रहा है, वो आपको, या कोई लोग, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, इफ यू आर एबल टू हियर दैट, ट्राई कीजिए कि आवाजें आनी बंद हो गई हैं। For a second think there is no sound. Is the intensity of happiness same? If you are able to view colors, अगर आपको दिखता है अपनी ड्रेस का कलर पहने हुए, कि इस इवेंट में आपने क्या पहना है, कैसे तैयार थे, सब लोग कैसे तैयार थे, जस्ट मेक दैट कलर ब्लैक एंड व्हाइट। इज द इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस सेम? नाउ slowly open your eyes and give me your feedbacks. जब आपकी इमेज को बड़ा किया, पिक्चर को बड़ा किया, तो आपकी हैप्पीनेस का क्या हो? इज इट इंक्रीज और इज इट डिक्रीज? What will happen to the intensity? जब पिक्चर को बड़ा करते गए करते गए करते गए, तो ऐसे लगा जैसे हम उस मोमेंट में लाइव हैं। एक जो इमेजिनेशन था वो मतलब कुछ कुछ लाइफ फॉर्म ले रहा था कि वी आर एक्चुअली लिविंग, मतलब उस मुझे लगा कि मैं उस मोमेंट को मैं आप जी रही हूँ। पहुंच गए, राइट? तो हैप्पीनेस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? हुई, हाँ जी, हाँ जी। इंक्रीज हुई, राइट? अब जब आपने इमेज को या पिक्चर को स्मॉल किया, तो क्या था? इज इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज? जब मैंने पहले डिक्रीज किया उसको,
नॉर्मल साइज जो मैंने इमेजिन किया था उससे जब डिक्रीज किया तो कुछ खास नहीं लगा। उसके बाद जब मैंने उसको बहुत बड़ा किया तो मैं उसको लगा मैं उसमें जी रही हूँ, आई एम लिविंग इट। फिर मैंने जब दोबारा छोटा किया तो बहुत ज्यादा नहीं डिक्रीज हुआ, मतलब हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कि जितना इंक्रीज हुआ उससे, मतलब इंक्रीज से पहले जितना था उससे थोड़ा ज्यादा ही था, बहुत डिक्रीज नहीं हुआ मेरा। हुआ ओके। लेकिन उतना नहीं डिक्रीज। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जब आपने हैप्पीनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, हाँ तो उसके बाद वो हैप्पीनेस को जब आपने स्मॉल करने का कोशिश किया वो उतनी नहीं हो पाई। बट द वेरी फर्स्ट स्टेज पे जब आपने उसको स्मॉल किया पिक्चर को, देन व्हाट हैपन? जो तब हैप्पीनेस वो की डिक्रीज हो इंटेंसिटी गया। थी वो डिक्रीज, राइट? डिक्रीज हो गई, हाँ जी हाँ जी। क्या बाकी सब ने भी सेम एक्सपीरियंस किया था? अगर आप लोग माइक पे नहीं बोल सकते, प्लीज चैट में डालिए। अच्छा, ओके, फाइन। तो बाकी सबको सेम फीलिंग आए, राइट? आर यू एबल टू व्यू दिस प्रेजेंटेशन? हाँ जी। थैंक यू। सो क्या हुआ था हमारे साथ? सिर्फ एक, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। माय क्वेश्चन इज, अगर आप अपनी हैप्पी मेमोरीज को स्मॉल कर देंगे लाइफ में और अनप्लेजेंट मेमोरीज को बिगर कर देंगे, then what would happen? What would happen if a person made all their unpleasant pictures big, bright and close? क्या होगा? हम कुछ नहीं रहेंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे। यस, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपकी मेमोरीज में क्या रहा? वो जो अनप्लेजेंट मोमेंट्स हैं वो रहे। ठीक। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड since our birth till now, we all are absorbing information from the environment. जब से पैदा हुए हैं, इस वर्ल्ड में आए हैं और आज तक हम सभी हर मिनट हर सेकंड कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकती है वो, मे बी नोन टू अस, मे बी वी आर अननोन, बट एवरी टाइम वी आर एब्सॉर्बिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड। कैसे? हमारे 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस के थ्रू हमारी न्यूरॉन्स, जिसे ब्रेन सेल कहा जाता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचती है। कभी बचपन में छोटा सा बच्चा अगर बेड पे है, अभी अभी वो वॉकिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उसके सामने कोई पिक्चर आ जाती है, कोई चार्ट है या सामने कोई मूर्ति है, वो उसको देखता रहता है। उसकी जो भी इमेज होगी वो इमेज उसके माइंड में छप जाएगी, उसके माइंड तक वो इमेज पहुंच जाएगी। अगर वो पिक्चर, वो इमेज नेगेटिव है तो प्रॉब्लम। बच्चों के सामने हम मूवीज देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। कहने का मतलब ये है, सिंस अवर चाइल्डहुड हमारे पेरेंट्स आपस में बात भी करते हैं, टीवीज भी चलते हैं, मूवीज भी देखी जाती है, सब कुछ होता है। सो थ्रू अवर 5 सेंसेस, विजुअल्स, ऑडिटरी, फीलिंग, टच, स्किन से, फील से, आई से, ईयर से, नोज से, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हम सब जानते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग। तो हम इन पांचों से इंफॉर्मेशन एवरी टाइम गैदर कर रहे हैं।
विजुअल्स कुछ भी दिखाई दिया, हो सकता है न्यूज़पेपर की कोई एड पड़ी देखी हो, जो भी देखी भी नहीं है ढंग से, प्रॉपर बस एक नजर डाली और हट गया, बट इट एंटर्स इनटू माय माइंड और एनीवन्स माइंड। ऑडिटरी कुछ भी सुनाई दे रहा है, चाहे वो घर की फाइट्स हो, चाहे वो गाने हो, एनीथिंग। टच से, अगर हम किसी एकदम कप में आपके सामने हॉट टी रखी हुई है, आप उसको टच कर देते हैं, क्या होता है? हाथ एकदम पीछे होता है। क्यों? क्योंकि वो टच की फीलिंग मेरी फिंगर्स ने, यहाँ पे ब्रेन सेल्स है, ब्रेन सेल्स पूरी बॉडी में स्प्रेड है, दीज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। देयर आर 80 ट्रिलियन न्यूरॉन्स इन अवर बॉडी, स्प्रेडेड इन एंटायर बॉडी, स्किन्स पे भी है, सब जगह। एक सिंगल सेल के अंदर 1000 न्यूरॉन्स अवेलेबल है। इसने वो इंफॉर्मेशन कैच करी कि हॉट है। अब ये इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कभी एंड्स को देखा है, अगर कहीं मीठा होगा तो एक एंट नहीं मिलेगी, बहुत सारी वहां आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, यानी दे गेट द इंफॉर्मेशन और वो सब वहीं आ रही है। सेम वे में एक न्यूरॉन को अगर इंफॉर्मेशन मिलती है ये हॉट है, वो 80 ट्रिलियन न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन दे देता है हॉट है, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है हॉट है, और हम विद इन अ सेकेंड दिस हैपन, और हम अपना हाथ एकदम पीछे करते हैं। So every time we are absorbing through visuals, through auditory, through feelings, घर में कोई उदास है हम कैच कर लेंगे, पता भी नहीं होगा, शायद हम उस टाइम उदास नहीं हो, लेकिन जो भी रीजन होगा, वी आर एक्चुअली एब्सॉर्बिंग थ्रू अवर न्यूरॉन्स एवरी मिनट एवरी सेकेंड सिंस अवर चाइल्डहुड। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन जब एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाती है, ये जाती है एक केमिकल के थ्रू, जो उसकी लैंग्वेज है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। ये इंफॉर्मेशन को या तो हम डिलीट कर देते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर हम उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी सुना है, बहुत बार ये बोला जाता है कि रिच पीपल जो है उनके बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं। जो लोग बहुत रिच होते हैं उनके बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। ये पहले हमारे टाइम में बोला जाता, आज भी सुना होगा, बहुत लोग आज भी बोलते हैं इस बात को। इसका मतलब रिच होना इज नॉट गुड, क्योंकि रिच होंगे तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, तो हमें रिच नहीं। अब ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, जिसको कहीं से भी गैदर कर लिया, सोसाइटी से कहीं से भी कोई न्यूज सुन के कि सामने वाले के पास पैसा बहुत था लेकिन उसके बच्चे अच्छे नहीं निकले, कहीं से भी कोई न्यूज से गैदर किया, टीवी में बहुत न्यूज आती है, पॉलिटिशियंस के बच्चे ऐसे निकले, पैसा था, उन्होंने मिस यूज किया, दिस हैपेंड दैट हैपेंड, देयर आर सो मेनी न्यूज लाइक दैट। तो वो इंफॉर्मेशन कैच हो गई और उससे मैंने अपने आप एक इंफॉर्मेशन बना ली कि जो जितने भी रिच लोग हैं उनके बच्चे बिगड़ते, दे आर नॉट द गुड पीपल, सो रिच होना इज नॉट द गुड। ये इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में गैदर हुई, कहीं से भी सुनी गई बातचीत से, एंड इट इज स्टोर्ड इन 80 ट्रिलियन न्यूरॉन्स। दैट इज द रीजन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, हम उसको डिलीट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, आज भी नहीं बन रहा, आज भी नहीं बन रहा, लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ ईयर्स के बाद काम बनने लगेंगे, क्योंकि तब तक वो 80 ट्रिलियन सेल से रिमूव हो जाएगा जब आप उस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना शुरू करें। यही लिए कहा जाता है कि जब आपको अपनी हैबिट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, 3 to 6 months उस पर लगी, बट एनएलपी इज फास्टर देन दैट। वो बहुत जल्दी ये काम करेगी, जैसे ही आपको समझ में आया कि दिस इज द इशू, you can solve it within 15 to 20 minutes forever, हमेशा के लिए। डिस्टॉर्शन कैसे करते हैं हम? जो इंफॉर्मेशन गैदर हुई, लाइफ में बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस आए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी आए हैं जिसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो एक छोटा बच्चा स्टेज पे जाके कोई पोयम ही क्यों ना बोल रहा हो, बट राइट नाउ कुछ लास्ट मंथ से
या लास्ट फ्यू डेज से सारी बातें नहीं बन रही, सब कुछ नहीं मिल रहा, वी स्टार्ट सेइंग आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग दिस मच। ये होता है डिस्टॉर्शन, अपनी इमेज को खुद तोड़ देना। जितनी बार ये स्टेटमेंट सोची, जितनी बार ये स्टेटमेंट बोली, 80 ट्रिलियन न्यूरॉन सुन रहे हैं, एंड इट इज स्प्रेडिंग इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। जितनी बार ये बोला नी में पेन है, उतने ट्रिलियन सेल को पता चल गया नी में पेन। अब क्या होगा इससे, अभी बताते। जितनी बार डिजीज, कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई लाइफ में, किसी के भी, कोई ये पर्सन है उसके कुछ टेस्ट वगैरह हो गए, उसका कुछ हार्ट प्रॉब्लम निकल आई, एंड दिस इंफॉर्मेशन जब डिस्कस करी, बोली, बातचीत करी, सोचा उसको बार बार, वो 80 ट्रिलियन सेल तक पहुंच गई। हमारी बॉडी विद इन अ ईयर सारे सेल्स को रीजेनरेट करती है। लोग कहते हैं ये झूठ है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर पूरे 1 साल के अंदर सारे सेल्स रीजनरेट होते हैं तो कोई भी डिजीज खत्म हो जाना चाहिए विद इन अ ईयर। एनी हार्ट प्रॉब्लम, एनी लिवर सिरोसिस, एनी लंग इश्यू, एनी अस्थमा, एनी कैंसर, विद इन अ ईयर सब कुछ डिसॉल्व हो जाना चाहिए, बिकॉज 1 ईयर में सारे सेल्स रिन्यू हो गए। बट द प्रॉब्लम इज वो सेल्स के न्यूरॉन्स तक जो हमने इंफॉर्मेशन पहुंचाई हुई है वो डिलीट नहीं होती, और जो न्यू सेल्स बनते हैं उनको वो ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाती है। दिस इज द रीजन कोई डिजीज क्योर नहीं होती, जिसको हम लॉन्ग टर्म डिजीज बोलते हैं, डायबिटीज, बीपीज एंड सो मेनी अदर्स आते हैं। वो क्यों नहीं क्योर हो रहे? क्योंकि मेरे माइंड के 80 ट्रिलियन सेल्स ने बिलीव कर लिया इट्स अ लॉन्ग टर्म डिजीज, अब तो ये जिंदगी भर खानी ही पड़ेगी मेडिसिन, कुछ नहीं हो सकता। When you change this belief in 80 trillion cells, you can change it within 15 to 20 minutes very easily. Once you learn the techniques, when you change, every single disease can be cured. Any life problem can be handled. Whatever it is, lack of confidence है, कुछ gain करना है, कुछ goals achieve करने हैं, anything is possible. So NLP has this much of power. Let's understand NLP करता क्या। 10 minutes more of yours. NLP provides method how to हमारे पास जो thoughts है हम उन्हें कैसे handle करें, हम उन्हें कैसे हैंडल करें जो हमारे पास थॉट्स हैं। दिस इज द सॉल्यूशन, ये एनएलपी बताता है। एनएलपी वर्क्स ऑन मेंटल प्रोसेसेस रेदर देन कंटेंट। अभी आपने एक ही हैप्पी मोमेंट सोचा था, आपने हैप्पी मोमेंट्स को चेंज नहीं किया, और उसकी सिर्फ आपने प्रोसेस को चेंज किया, आगे किया, पीछे किया, छोटा किया, बड़ा किया, और आपने डिफरेंस देखा। एनएलपी डिस्क्राइब्स हाउ वी ह्यूमन प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड। ये जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे कोई भी मिसहैपनिंग ऑफ लाइफ या कहीं से भी सुनी गई न्यूज से बिलीफ बन जाता है। कभी हम कहते हैं मैंने तो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, देन व्हाई आई एम गेटिंग दिस प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने कहीं से सुनी भी तो है और अपने अंदर एब्सॉर्ब की है, स्टोर की हुई है, एंड इट इज स्टोर्ड इन 80 ट्रिलियन सेल्स। व्हाई? बिकॉज उसको रिपीट भी किया है बार। अगर रिपीट नहीं किया होता तो नहीं स्टोर हो, उसको सोचा भी है, बस वही गलती थी। NLP directs us to change the process by changing the mental coding. Mental coding को बदल देता है। अभी आपने देखा आगे पीछे पिक्चर को करने से माइंड की कोडिंग बदल गई, हैप्पीनेस की स्टेज बदल गई। By changing the coding यहाँ पे सब मोडालिटीज कहलाती है NLP में। इससे हमारी फीलिंग चेंज होती है। जैसे आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया, जब आपने उसको पीछे किया तो वो हैप्पीनेस कम हो गई, जब उसको वापस आके लाए तो हैप्पीनेस बढ़ गई, और जब उसको डबल कर दिया तो ऐसे लगा दैट यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट, जैसे सच में आप उस जगह पे पहुंच गए। हाउ टू डिफाइन एनएलपी। अब मैं आपको समझा सकती हूँ एनएलपी है क्या और कैसे काम। न्यूरो कहा जाता है न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन बाहर से लेते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर करते हैं।
हमारी बॉडी में कोई भी मेमोरी सिर्फ ब्रेन में स्टोर नहीं होती है, हमारे सेल्स तक जाके स्टोर होती है। मसल्स के सेल्स या बॉडी के किसी भी ऑर्गन के सेल में जाके मेमोरी स्टोर हो जाती। दैट इज द रीजन कि डिजीज, जबकि सेल रिन्यू हो गए हैं, उस सेल के अंदर भी जीन है जिसके अंदर स्टोर हो चुकी है। सेल्स रिन्यू हो गए लेकिन स्टिल वो जीन्स वहीं के वहीं हैं, उनको चेंज नहीं किया गया, इसीलिए हेल्थ इश्यूज रिकवर नहीं। सो इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इनटू आवर बोन। इनपुट किया बाहर के एनवायरनमेंट से, उसको प्रोसेस कर दिया, जो भी हमारे अंदर चल रहा है, हम सोच नहीं रहे हर टाइम इस चीज को, अपने आप हो रहा है जो भी हो। कीप ऑन लिसनिंग, और 5-6 केसेस सुने और एक इंफॉर्मेशन अपने आप बन गई माइंड के अंदर, जो मुझे पता भी नहीं, बचपन में ही कभी बन गई। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। न्यूरॉन्स की लैंग्वेज के थ्रू न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करना, उनको नया प्रोग्राम देना, पुरानी ओल्ड नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हटा के, इंफॉर्मेशन को हटा के एक नई इंफॉर्मेशन को जनरेट करना। दिस इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो एनएलपी को हम क्या कहेंगे? इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ अवर माइंड, या फिर आप कह सकते हैं टेक्निक्स टू हैक अवर माइंड। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, बट देयर आर सो मेनी टेक्निक्स अपार्ट फ्रॉम दिस। फ्यू एग्जांपल्स। फास्ट फोबिया क्योर, किसी तरह का फोबिया है, 10 मिनट्स के अंदर वो फोबिया परमानेंट जा सकता है, जो जिसकी वजह से पिछले कितने सालों से परेशान। टाइमलाइन प्रोसेसेस, these are the examples of the techniques to remove traumatic pictures. Past life means past years of my life. जो भी ट्रॉमेटिक पिक्चर्स हुई हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनको टाइमलाइन की हेल्प से परमानेंट रिमूव कर देना। एंकरिंग इज वन ऑफ द टेक्निक जो कोर्स में एक्सप्लेन की जाएगी। रीफ्रेमिंग, स्विशिंग, कोलैप्सिंग, दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द टेक्निक जो आपको आज शायद नहीं समझ में आएंगे। एंड देयर आर मेनी मोर टेक्निक्स, बट बेसिकली ये टेक्निक्स कर क्या रही हैं? आपके अंदर, आपके माइंड को चेंज कर रही हैं, आपकी थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर रही हैं, आपके बिलीफ को चेंज कर रही हैं, मेकिंग यू मोर एम्पावर्ड एंड रिन्यू योर माइंड। बेनिफिट्स: पेनफुल ट्रॉमेटिक पास्ट बहुत जल्दी रिकवर होगा। एंजाइटी डिप्रेशन खत्म, बिकॉज एंजाइटी एंड डिप्रेशन का रूट कॉज ट्रॉमेटिक पास्ट है। कोई वुंडेड इमेज है, बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बोला ये तो किसी काम की नहीं है, दिस पर्सन कांट डू एनीथिंग, ये लेजी है, ये दिस है, ये डैट है, ये इतने सारे लेबल लगे हैं। ये वुंडेड इमेज मेरे अंदर सुन सुन के स्टोर हो चुकी है लोगों से कि मैं ऐसी हूँ, और एक दिन मैंने बिलीव बना लिया, हाँ मैं ऐसी ही हूँ, मेरे साथ इसलिए कुछ अच्छा नहीं हूँ। सो टू कम आउट ऑफ दिस, एनएलपी हेल्प इन अ फास्टर वे। नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ एडिक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद को डिस्ट्रॉय करते हैं हम बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे वेज से, उनसे बाहर निकलने की टेक्निक है। मूड स्विंग्स, पैनिक अटैक से बाहर निकला जा सकता है जब आप फास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज को बहुत जल्दी खत्म करेंगे। 80% ऑफ द हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आपने 80 ट्रिलियन सेल्स से वो मेमोरी को हटा दिया, तो ऑटोमेटिकली एक हेल्दी प्रोग्रामिंग करी वहां पे, और वो हेल्दी प्रोग्रामिंग से मेजर डिजीजेस से बाहर निकला जा सकता है। दिस इज कॉल्ड मेंटल स्क्रिप्टिंग। वो किसी भी चीज के लिए हो सकती है, हेल्थ के लिए भी हो सकती है, वेल्थ के लिए भी हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट बनाना, रिलेशनशिप अच्छे करना, उसमें मास्टरी करना, और इन पैटर्न्स को स्टोर करना डीप रूटेड इनटू आवर 80 ट्रिलियन सेल्स टू मेक आवर लाइफ मच मच मच, in fact 100 times better. Let us give you some details on the course. जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो यही सारी चीजों के थ्रू टेक्निक सिखाई जाएंगी, जिसमें एंकरिंग आती है, इनर बैटल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। आपका ही एक माइंड कहता है ये कर लो, दूसरा माइंड कहता है नहीं कर लो, एक कहता है ये इनकी हेल्प करनी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं करनी चाहिए, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस। हीलिंग सबकॉन्शियस टाइमलाइन। मेटाफॉर्स और मेटाफोरिकल हीलिंग यहाँ पे है, वो क्या है आगे कोर्स में डिस्कस होगा।
हैकिंग योर माइंड फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज, कॉन्फिडेंस चाहिए, डाउट क्लियर करने हैं, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है, एनीथिंग इज पॉसिबल। न्यू रियलिटी को न्यूरॉन्स में फीड करना और परमानेंट उसे वहां स्टोर करना। आपका सिचुएशन वही है, लेकिन आपका परसेप्शन बदल जाएगा। पास्ट जो हुआ था वो तो वही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, बट आपको मैटर नहीं करेगा, अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एंड टेक्निक्स टू सेट योर गोल इजीली एंड एफर्टलेसली।